तरनो तरनो। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहं। यशोमते किशोरकं नमामि चित्तचोरकं। सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सभी को प्रेम प्रणाम। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धाः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित वेदव्यास जी द्वारा लिखित यह श्लोक के द्वारा प्रहलाद जी जिन नारायण की स्तुति कर रहे हैं, सत्यम परम धीमहि से आरंभ करके सत्यम परम धीमहि तक जिस महापुराण को वेदव्यास जी ले गए, लेकिन फिर भी जिस हरि की व्याख्या नहीं कर पाए, ऐसे श्री हरि हमारे गुरुदेव भगवान के अर्चा विग्रह और चर्चा विग्रह हम सभी के ऊपर विराजमान हैं। आरंभ में उनके श्री चरणारविंद में दंडवत प्रणाम। जिनके श्री नखचंद्र की ज्योति से हम सभी ऋषि कुमार, हम सभी साधक भाई बहन, हजारों नहीं लाखों नहीं कई चेतनाएं प्रकाशित होती है, दैदीप्यमान होती है, प्रकाश्यमान होती है। गायत्री मंत्र का ही साक्षात स्वरूप हो जैसे मानो, ऐसे जहाँ से जीवन की सांसों का आरंभ होता है और जहाँ पर अंत भी है, विराम भी है, ऐसे हम सभी के पूज्य सद्गुरु भगवान गुरुदेव पूज्य भाई श्री के श्री चरणारविंद में दंडवत प्रणाम। और 5 माताओं की गोद में विराजमान होकर भगवती पराम्बा के गुणगानों के द्वारा जो हम सभी को श्यामानंद दे रहे हैं, ऐसे श्री श्याम भाई, सांदीपनी माता, भक्ति पीठिका माता, भगवती भागवत माता, करुणामयी माता और गुरु रूपिणी माता श्यामानंद दे रहे। श्याम प्लस आनंद, श्यामा प्लस आनंद। श्यामायाः आनंदः श्यामानंदः, श्यामस्य आनंदः। माँ भगवती का भी आनंद और स्वयं का भी आनंद जो हम सभी को दे रहे हैं, ऐसे श्री श्याम भाई, उनके चरणारविंद में प्रणाम। भगवती भागवत शब्द स्वरूपा माँ के चरणों में प्रणाम। और जिन्होंने बुद्धि के द्वार खोल दिए, ऐसे सांदीपनी के हमारे सभी विद्या गुरुओं के श्री चरणारविंद में दंडवत प्रणाम। रामानुज रूप श्री गौतम भाई, और जिनका कर्म सभी के लिए आदर्श है, ऐसे हमारे दादाजी और हमारे शंकर भाई भी यहाँ पर विराजमान हैं। भगवान को भी हमने भाई शब्द लगा दिया, वो भी 2 बार, भाई शंकर भाई। हम सभी के ऋषि कुमारों के आदर्श रूप सभी को प्रणाम। माँ वागीश्वरी, माँ स्वयं सरस्वती, जिनके स्वरों में विराजमान होकर हम सभी के भीतर बैठी हुई माँ को प्रसन्न करने वाली सभी संगीतकार वृंद, सांदीपनी की अभ्यास यात्रा के मेरे सभी हम सफ़र साथी, और ठाकुर जी ने जिनको अपने बांसुरी के रूप में सजाया है, संवारा है, ऐसे यहाँ पर विराजमान विश्व के कई कोनों से जुड़े हुए सभी बांसुरी रूप आप सभी साधक भाई बहन, आरंभ में सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। मेरे लिए ये मंच कोई नया नहीं है, मेरे लिए यहाँ से बोलना भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 18 साल से ये काम कर रहा हूँ। लेकिन 18 साल से बोल रहा हूँ किसी को बुलवाने के लिए, आज बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, इसीलिए मेरे लिए थोड़ा सा नया है। हमारे पूज्य गौतम भाई ने क्रम दिया 9 दिन का और 9 ऋषि कुमारों का। चौथे दिन का जो क्रम था उसमें
दास का नाम था, सहज रूप से स्वीकार कर लिया, सोचा भी नहीं कि कौन सा विषय है, कैसे कहूँगा, क्या बोलूँगा। और जब देखा तो चौथा स्वरूप माँ का है, कुष्मांडा माता का। और कुष्मांडा माता के ऊपर मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ बोलना है। माँ के ऊपर बोलने को कहा गया है, कौन बोल सकता है माँ के ऊपर? स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव महाकाली की उपासना करके बाहर पधारे, साधक सभी बैठे हुए थे। साधकों ने कहा, परमहंस देव जी, आप तो नित्य माँ की सेवा में रहते हैं, नित्य माँ की आप देखते हैं, माँ कैसे उठती है, कैसे बैठती है, कैसे चलती है, कैसे खाती है, कैसे पीती है, कैसे सोती है, आप सब जानते हैं। हमें बताइए ना, वो माँ कैसे बैठती है, वो माँ कैसे बोलती है, कैसे चलती है? रामकृष्ण परमहंस देव का वही स्मित करुण हास्य। रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा, मैं तुमको बताऊं वो कैसे बैठती है, कैसे उठती है, कैसे चलती है, मैं सब बताऊं, पर मैं बोल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि माँ को कौन कह सकता है? माँ के ऊपर तो सब कह सकते हैं। इसलिए तो वेदव्यास जी ने इतना दिव्य पुराण, देवी भागवत पुराण लिख दिया। लेकिन जब कहने की बात आई, तब उन्होंने भी आरंभ में यही कहा कि जन्मेजय मैं नहीं कह सकता हूं, मां को मैं कैसे कहूं? लेकिन फिर भी जब जन्मेजय ने विनती करी तो वेदव्यास जी ने, कोई वक्ता ढूंढने नहीं गए हैं, स्वयं वक्ता बने हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ग्रंथ को लिखा तो शुकम अध्यापयामास, अपने पुत्र को पढ़ाया और कहा कि तुम गाओ। लेकिन जब भगवती के गुणों के गायन करने की बात आई तो वेदव्यास जी ने कहा कि ये मैं गाऊंगा, क्योंकि माँ की बात तो बच्चा ही कर सकता है ना, दूसरा कोई थोड़ी माँ की बात कह सकता है। तो माँ को कौन कह सकता है? आनंदमयी माँ एक जगह कहीं विराजमान थी और सुनने में ऐसा आया है कि ओशो भी वहां पर थे और माँ बैठी हुई कुछ गा रही थी। गाते गाते माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग गई। एकदम वातावरण शांत हो गया। बस ओशो वहां से उठे, खड़े हुए, निकले वहां से। तो जो उनके साथ में रहने वाले थे उन्होंने कहा कि आपने कुछ कहा नहीं, आपने कुछ बोला नहीं, आप ऐसे ही उठकर आ गए, आप कुछ कहते, आप कुछ बोलते। ओशो ने तब एक ही बात बोली कि ये जो लीला है वो इंद्रियातीत लीला है, इंद्रियों से देखे जाने वाली यह लीला नहीं है। तो माँ को कौन कह सकता है? माँ को कोई नहीं कह सकता है। इतना कहने के बावजूद भी आज तक कोई नहीं कह पाया है। अगर कह दिया होता तो ये सब फिर क्यों कहा जा रहा है? वहाँ फिर पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी कहे जा रहे हैं, हम सोचे जा रहे हैं। धारा ये बहती ही रहती है। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनियोथ सिद्धा, वाणी के प्रवाह के द्वारा उस पर ब्रह्म की उपासना में लगे हुए हैं, उनके गुणों का गायन कर रहे हैं, लेकिन आज तक विराम नहीं आया है। और इसीलिए तो ये धारा चल रही है और चलती ही रहेगी, न जाने कब तक चलती रहेगी। कोई धारा गंगा के किनारे से उठती है, कोई धारा हिमालय की प्रचंड चट्टानों से निकलती है, कोई धारा गिरि कैलाश शिखर पर शिवा के कानों में शिव जी वो धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। कहीं तुलसीदास जी बैठकर अपने मन मंदिर में बैठकर उस धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। कहीं कथाओं के बड़े बड़े पंडालों में, कहीं छोटे छोटे स्थानों में, कहीं एक छोटे से कोनों में, कहीं एक साधक के मन के भीतर, कहीं एक साधक के हृदय के भीतर, कहीं साधक के बुद्धि के अंदर, कहीं साधक के चाल में, ढाल में, रंग ढंग में, तरंगिणी अवस्था में, रंग तरंगिणी अवस्था में वो लीला चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। उसका कोई अंत नहीं है। आरंभ है कहीं तो अंत होना चाहिए, लेकिन भगवती के गुणों का कहीं अंत नहीं है, कहीं विराम नहीं है, कहीं भी वो। तो कौन कह सकता है? तो फिर जब ये कुष्मांडा विषय की बात आई तो मैंने सोचा कि सबसे पहले क्या करें। तो आदत के अनुसार गूगल गुरु के शरण में गए। गूगल गुरु से जैसे ही पूछा तो गूगल गुरु ने कहा कि अपने विद्या गुरु के शरण में जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो विद्या गुरु के शरण में आया, उनसे पूछा, उन्होंने कहा शास्त्र गुरु की शरण में जाओ। शास्त्र गुरु की शरण में गया, उनसे पूछा, कुछ मिला, कुछ पाया? फिर भी लग रहा था कि कुछ अधूरा है, कुछ अधूरप है, कहीं कोई मधुरप नहीं है। और फिर सदगुरु का ध्यान किया और जो पाया बस वही प्रसाद के रूप में आप सभी को बांटने आया हूं।
3 धाराओं में मैं कुष्मांडा माता का वर्णन करूंगा आप सभी के सामने। एक शब्द की धारा है, एक शास्त्र की धारा है और एक है भाव की धारा। एक ज्ञान की धारा है, एक भक्ति की धारा है, एक कर्म की धारा है। वही गंगा है, वही यमुना है, वही सरस्वती है, वही महाकाली है, वही महालक्ष्मी है, वही महासरस्वती है, वही नवरात्र के 3 दिन है, मध्य वाले 3 दिन है, अंत वाले भी 3 दिन वही है। वही सत है, वही चिद है और वही आनंद है। आइए शब्द धारा में प्रवेश करें। तो सबसे पहले मां के ऊपर एक बड़ा प्यारा सा श्लोक मिला। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। सुरया संपूर्ण तम सुरा संपूर्णम कलशम दधाना पद्महस्ताभ्याम दधाना। सुरा से संपूर्ण कलश को जिसने अपने हाथों में धारण किया है, और वो कलश कैसा है? बोले केवल सुरा से ही संपूर्ण नहीं है, रुधिरेण आप्लावितम, रुधिर से भी वो सना हुआ है। और ऐसी पराम्बा ने अपने हस्त में उस कलश को धारण किया है, हस्त पद्माभ्याम, और वही कुष्मांडा शुभदास्तु में, मेरा शुभ करने वाली है, मेरा कल्याण करने वाली है। कुष्मांडा माता जिसकी एक ही व्याख्या मिली है। वैसे तो कुष्मांड शब्द के ऊपर ऋग्वेद में बहुत सारी व्याख्याएं और बहुत सारी बातें बताई गई थी, सब देखी, लेकिन कहीं से भी कुष्मांडा मां प्रकट नहीं हो रही थी। फिर मैंने कहा कि ये फिर बोलने का कोई अर्थ नहीं है। अगर कहीं से कुष्मांडा मां प्रकट हो तो बोलूं, पर एक ही व्याख्या मिली कुष्मांडा माता की, और वो व्याख्या भी कैसी है कि मां वो कार्य कर चुकी है, उसके बाद ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धा, शिव जी के डमरू से जो 14 सूत्र निकले और फिर भाषा प्रकट हुई, वो प्रकट होने के बाद उस भाषा के द्वारा उस मां के उस कर्म को लोग जान सके, इसलिए उस मां के उस स्वरूप को व्याख्याहित किया गया। बस इतनी सी बात है, और वो व्याख्या है कुत्सितः ऊष्मा कूष्मा। त्रिविधतापयुतः संसारः स अंडे मांसपेश्याम उदर रूपायाम यस्याः सा कूष्मांडा। त्रिविधतापयुत संसार जिस देवी के उदर में स्थित है वह देवी कूष्मांडा है। वही देवी कूष्मांडा है जो अपने ईशत हास्य के द्वारा, जब संसार में कुछ भी नहीं था, सर्वत्र अंधकार व्याप्त था, कुछ मतलब कुछ भी नहीं, तब अपने ईशत हास्य के द्वारा जिसने पूरे ब्रह्मांड का सृजन किया। ईशत कहते हैं मंद, धीमा, छोटा सा, मंद मुस्कान के द्वारा जिसने ब्रह्मांड को उत्पन्न कर दिया। आप सोचिए तो सही, वो भगवती पराम्बा और क्या नहीं कर सकती है। ईशत सहास ममलम परिपूर्ण चंद्र बिंबानुकारिकन कोत्तम कांति कांतम अत्यद्भुतम प्रहृतमातरुषा तथापि वक्त्रम विलोक्य सहसा महिषासुरेण। ईशत सहास ममलम, ईशत हास्य है, क्रिएटिंग द वर्ल्ड विथ हर डिवाइन स्माइल, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना केवल अपनी एक मुस्कान के द्वारा कर दी। और बहुत सही बात है साहब, मानी मुस्कान છે ને એ જ છોકરાની સૃષ્ટિને વસાવી દેતી હોય છે। અને માના હાસ્યમાં ક્યારેક ક્યારેક હાલરડાઓ સંભળાય છે। માને હાલરડા ગાવાની જરૂર નથી પડતી। માનું હાસ્ય, માનું સ્મિત બાળકને જમાડી દેતું હોય છે। चौथे दिन कुष्मांडा मां की उपासना की जाती है। चतुर्थ दिवस है कुष्मांडा माता का। चतुर्था अवस्था भी कहते हैं कुष्मांडा माता को। काल तंत्र के अनुसार अनाख्या भी कहते हैं कुष्मांडा माता को। जो 5 संध्या बताई गई है उसमें चौथी संध्या जो है रात को मध्य रात्रि में की जाती है 12 बजे, तुरीय संध्या, वो भी कुष्मांडा माता का ही स्वरूप है। अनाख्या भी कहते हैं कालतंत्र ग्रंथ के अनुसार। 8 भुजा है जिसकी माँ की, जिसमें 8 भुजाओं में क्रम से कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा, जपमाला आदि धारण करने वाली है माँ। जिस माँ की पूजा करने से शोक, रोग और मोह नष्ट हो जाते हैं। भक्ति करने से आयु, यश, बल, आरोग्य की वृद्धि होती है। और जो माँ की शरण में जाता है उसको माँ परम पद की प्राप्ति करा देती है। ऐसी है माँ कूष्मांडा। ये शब्द यात्रा है।
फिर सोचा कि इस माँ की कोई कथा और ढूंढूं, कहाँ खोजूं इस माँ को। फिर ग्रंथ गुरु ने बताया कि कुछ मेरे पास है, मेरे पास चले आओ। तो श्रीमद् भागवत महापुराण से आरंभ किया है कुष्मांडा माता वहाँ, पर यहाँ पर बोलने का प्रयोजन नहीं है। फिर मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत को देखा, अन्य पुराण भी देखे, परम लघु मंजूषाई જોઈ અને સ્ફોટ વિચાર એમાં જે છે ને એ જ કુષ્માંડા માતા છે। तो देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण के अनुसार यदि हम देखें तो देवी भागवत की एक कथा में कूष्मांडा माता है, तो वो अब शास्त्र की धारा है, वो अब भक्ति की धारा है। तो संक्षिप्त में सुनाऊं क्योंकि समय बड़ा कम है। वेद व्यास जी कथा सुना रहे जन्मय जय को। त्रिदेव गए हैं पराम्बा भगवती के धाम के दर्शन के लिए। तीनों देव मिलकर चर्चा कर रहे हैं कि हमसे ये सब कौन करवा रहा है, उद्भव स्थिति और संहार का कार्य। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे में कोई ऐसी क्षमता नहीं है कि मैं ये काम करूं। विष्णु कहते हैं कि मैं पालन तो कर सकता हूं, लेकिन मेरे में कोई ऐसी क्षमता नहीं है कि मैं ये सब करूं। भगवान शिव जी कहते हैं मैं प्रलय करता हूं, पर मुझसे कोई करवा रहा है। नारायण कहते हैं कि मुझे पता, थोड़ा थोड़ा मुझे पता है कि कौन है वो, क्योंकि जब प्रलय हुआ, जल बह रहा था, तब वट वृक्ष के दोने में मैं सोया हुआ था, मेरे कानों में कोई लोरी सुना रहा था, मैंने उसकी आवाज सुनी है। आज भी मेरे कानों में वो आवाज गूंजती रहती है। और फिर तभी विमान प्रकट हुआ और चले हैं तीनों देव। बहुत सारे लोक के दर्शन करते हुए गए और फिर विमान पहुंचा है मणिद्वीप में। जैसे ही वहां पर उतरे, कई देवियाँ सारी दर्शन किए तीनों देवताओं ने। और ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी देखिए तो सही, यहाँ सब देवियाँ ही देवियाँ है, कोई देव नहीं है। शिव जी मुस्कुराए और ब्रह्मा जी से कहा कि आप भी जरा अपने सामने देखिए, आप भी तो कहाँ देव है, आप भी तो देवी ही है। और ब्रह्मा जी ने देखा स्वयं के सामने तो पाया देवी है। फिर तीनों पहुँचे हैं वहाँ माँ के धाम में, मणिद्वीप में। और फिर कथा ऐसी है कि श्री नखचंद्र की ज्योति में कई ब्रह्मांडों को तीनों देवताओं ने घूमते हुए देखा। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये पराम्बा, यही तो ब्रह्मांड की सृजनहारिणी है। बस वही जो वहाँ मणिद्वीप में बैठी हुई है, जो ब्रह्मांड भांडोदरी है, वही कूष्मांडा माता है जो वहाँ पर रहती है। वो देवी कहाँ रहती है, सवाल गलत है। वो देवी कहाँ नहीं रहती, ये पूछना चाहिए। तो ये देवी भगवती भागवत के अनुसार बहुत सारे विचार थे, लेकिन अभी समय की सुई ऐसे कह रही है कि यहाँ पर इस शास्त्र धारा को रोकूं। अब मैं आगे बढ़ूं तो तीसरी धारा है भाव की धारा। शास्त्र धारा में कुछ श्लोक भी मुझे मिले थे, 2-3 श्लोक आपको बताऊं मार्कंडेय पुराण से, जिसमें कुष्मांडा माता के दर्शन हो रहा है। तया विसृज्यते विश्वम जगत एतच्चराचरम सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये। त्वये तद्धार्यते विश्वम त्वये तत्सृज्यते जगत त्वये तत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्व लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। इन सब श्लोकों में यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो हमको कूष्मांडा माता के दर्शन होंगे। अब जरूरी नहीं है कि जिस श्लोक में माँ का नाम लिखा है वही वो है। तो फिर देखा जाए तो भागवत जी में राधा जी का नाम कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन है ना, फिर भी पूरा भागवत राधा जी से ही सराबोर है। और इसीलिए मुझसे कोई कहे कि श्रीमद् भागवत की व्याख्या बहुत संक्षिप्त में सुना दो, तो इतना ही कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण का संस्कृत में भाषांतर भागवत और उसका सरल अर्थ माने राधा। और उससे भी कहे कि सेकंड के लास्ट वाले हिस्से में भागवत बताओ क्या है, एक ही शब्द में बताना है, तो इतना ही कहूँगा भाई श्री। तो ये शास्त्र की धारा है। अब भाव की धारा, 2-3 मिनट बचे हैं, मैं पूरा कर दूंगा तुरंत, क्योंकि आज तक सबसे पूरा करवाता रहा हूँ, तो मैं कैसे नहीं करूँगा। यहीं आकर खड़ा हो जाता था।
भाई पूरा कर दो। तो बस एक 2-3 मिनट सिर्फ मेरी कहानी से ही आरंभ करो। हमारे जीवन में भी कुष्मांडा माता है। कहाँ है? बचपन में 6वीं क्लास में पढ़ता था। गुजराती वांचवानुं आपणुं જરાક આમ હારું, જૂની દરબારગઢની નિશાળ અને એમાં અમે ભણીએ અને એમાં જિલ્લાનું વિજ્ઞાન મેળાનું આયોજન થયું। સાહેબે આવીને કીધું, છોકરો તું ગુજરાતી સારું વાંચસ, તારે ભાષણમાં ભાગ લેવા જવાનું। સાહેબ આપણું કામ નહીં હો, આપણે વાંચી જાણીએ ખાલી, આ બધું ત્યાં જઈને બોલવું નહીં બધું આપણે નહીં, તારે જવાનું છે। સારું, આવડા મોટા મોટા 5 પાના લખીને દીધા, વાંચ્યા, કાંઈ ઉકલ્યું નહીં। એમાં પછી અવકાશની વિજ્ઞાનની બધી વાતો। ત્રીજે દિવસે સાહેબ પાસે ગયો, સાહેબ આ નહીં થાય। સાહેબ કે હું તને ટૂંકમાં કરી દઉં। ટૂંકમાં બધું કરી દીધું અને પછી જેમ તેમ કરીને તૈયારી કરીને ભાવનગર પાસેના એક ગામમાં વિજ્ઞાન મેળામાં ભાગ લેવા ગયો અને આખો જિલ્લાની બધી જ શાળાઓના બાળકો ત્યાં ભેગા થયા હતા અને છોકરાઓ હું ફર્રાટેદાર બોલતા હતા। ઊભો થયો, પગ ધ્રુજે, કાનની બૂટ લાલ થઈ ગઈ, આંખોમાં આમ પાણી આવી ગયા, જીભમાં લોચા વળવા માંડ્યા। બસ એક જ વાક્ય બોલી ગયો, જ્યાં ન પહોંચે કવિ ત્યાં પહોંચે અનુભવી, એમ કરીને આ આપણી સ્થિતિ। અને પછી सांदीपनीમાં ભણવા મોકલ્યો અને પછી 8 साल की यात्रा परिपूर्ण हुई। और उसके बाद जब हम बाहर आए और कोई हमसे ये कहे कि 1 महीने तक 2 सत्र में भागवत की कथा सुनानी है, बोलो सुनाओगे? અને મોઢામાંથી એક જ વાક્ય નીકળે, હા ભલે। એ હા ભલે બોલતા શીખવાડ્યું सांदीपनी માએ, અને આ सांदीपनी માએ કુષ્માંડા છે જેણે આવા બ્રહ્માંડનું સૃજન કર્યું। इसलिए कथाओं में भी कहीं गुरुदेव के पास कोई पत्रकार आता है, बहुत सारे प्रश्न पूछता है, और जब पूछता है कि सांदीपनी के विषय में बताइए, जब लास्ट में विराम के समय पूछता है तो मैं पास में खड़ा होता हूँ, मन ही मन कहता हूँ गलत सवाल। जवाब तो सही मिलेगा लेकिन तुमने पूछ लिया गलत। अब सांदीपनी के लिए पूछना है तो हमारे पास आओ, हमसे पूछो, हम तुमको बताएंगे सांदीपनी क्या है, हमारी कुष्मांडा माता क्या है। हम तुमको, और तुम्हारे में यदि धैर्य है, धीरज है, बैठो मेरे पास, घंटों तक मैं तुम्हें मेरी माँ की कथा सुनाऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा गोल भाखरी माथी ब्रह्मांडना रहस्यो केम खुले छे, ई हूँ तने बताऊं। तुम आओ तो सही। स्लीपर ना आवाज में उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोबत है। और दरवाजे पे जो खटखटाहट होती है, अस्ति कश्चिद वाग विशेष, 4 ग्रंथों की रचनाएं हो जाती है। तूज के जी तो ले तूज के, इस वाक्य ने तो हमारे बुद्धि के द्वार खोल दिए। आओ तुम बैठो मेरे पास, मैं तुमको बताऊं कि कुष्मांडा माता क्या है, जिन्होंने हमको बनाया वो हमारे लिए कुष्मांडा माता है। कैसे तेरी पूजा हम कैसे करें? मेरी चेतना ही तेरा ध्यान है, मेरी करुण पुकार तेरा आह्वान है, मेरी पलके ही तेरा आसन है, मेरे हृदय के सद्गुण ही तेरा पंचामृत स्नान है, हे कुष्मांडा माता। और मेरे भीतर का जो भाव है वही तो इत्र है। नैवेद्य मैं तुझे क्या लगाऊं? जो मैं बोलता हूं वही तो तेरा नैवेद्य है। माँ तेरे दुख तू सब मुझे दे दे, वही तो तेरी आरती है। और फिर मैं तेरी प्रार्थना क्या करूं? मेरे नयनों से बहने वाले आंसू ही तेरी पूजा है, हे कुष्मांडा माता। मैं जानता हूं मत्समः पात की नास्ति, मैं जानता हूं मत्समः पात की नास्ति, पर साथ में मां ये भी जानता हूं पापाग्नि त्वत्समा नहीं। और नैतच्छठत्वं मम भाव ये था क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति। मेरा कोई पाप नहीं है, बच्चे को भूख लगती है कहाँ जाएगा? तेरे पास ही तो आएगा। तो बस यही कुष्मांडा माता है। अभी भी 2-3 पेज है पर वो कहानी फिर सही। जय श्री कृष्ण, प्रणाम।